हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। आज ये वीडियो थोड़ा सा स्टडी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको स्टडी के लिए मोटिवेट ज़रूर करेगा। साथ ही साथ इस कोरोना के संक्रमण के दौर पे आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि कैसे एक अच्छे और इफ़ेक्टिव पीपल की तरह 7 आदतें अपने जीवन में इंट्रोड्यूस कराई जाएं, जिससे हम अपने जीवन में बदलाव ला सकें। और जो अंदर थोड़ी सी निराशा हमारे अंदर आ चुकी है इस माहौल में, हम कैसे उसको बेहतर कर सकें। तो इस चीज़ को लेते हुए मैंने एक बुक पढ़ी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल बाय कोवे। इस बुक में उन्होंने क्या बताया है, आइए देखते हैं। तो 7 आदतें वो क्या है जिससे आपके जीवन में एक सोचने पे विवश होइएगा, थोड़ा सा सोचिएगा, प्रैक्टिकली सोचिएगा, तो आप एक अपने अंदर चेंज महसूस करेंगे। अपनी आदतों के बारे में सोच के थोड़ा सा हंसेंगे भी, और फिर उसको आशा है कि आप उसको बदलाव के रूप में देख सकेंगे। आइए देखते हैं वो 7 आदतें क्या हैं। तो स्टीफन कोवे ने क्या बताया, 7 आदतें बेसिकली क्या हैं जिसके द्वारा इफ़ेक्टिव पीपल ने अपने ज़िंदगी में, जीवन में चेंजेस लाए, कैसे वो इफ़ेक्टिव बन गए, इफ़ेक्टिव और फेमस हो गए, उनका इम्प्रेशन हर जगह पड़ने लगा। तो वो 7 आदतें बेसिकली क्या हैं? बी प्रोएक्टिव, बिगिन विद द एंड इन माइंड, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, थिंक विन विन, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू अंडरस्टैंड, सिनर्जाइज एंड सर्पेन द सा। तो ये 7 आदतें हैं, इनके बारे में आज डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, हैबिट क्या होता है। हैबिट तो आप लोग बहुत अच्छे से लिख देते हैं जब भी आपसे पूछा जाएगा, प्लेइंग क्रिकेट, लिसनिंग म्यूज़िक। बेसिकली होता क्या है? ये बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जिसकी आपको नॉलेज हो, अच्छे से कमांड हासिल हो, आपके अंदर से एक एनर्जी निकले कि हाँ मुझे ये चीज़ आती है। वो आपकी क्या कहलाती हैं? 7 हैबिट्स नहीं कहलाएंगी, वो आपकी कहलाएगी वो आदतें जिनके लिए आप बिल्कुल जागरूक हैं, आपका मन लगता है उन चीज़ों पे। अगर आपको कोई 2 दिन खाना न दे लेकिन आप वो चीज़ करोगे, तो वो सब चीज़ें जो कहलाती हैं वो हैबिट, या इंटरेस्ट के भी ऊपर का एक इंटरेस्ट होता है, वो हैबिट्स कहलाती हैं। तो आइए कुछ ऐसी हैबिट्स देखते हैं जो हमारे मन में आती तो हैं लेकिन हम उनको कर नहीं पाते। तो क्या कारण होता है जिससे कि हम पीछे हो जाते हैं? आइए एक एक्सपर्ट पीपल के बारे में समझते हैं, और कैसे एक्सपर्ट लोग जो होते हैं वो अपने आदतों में क्या क्या चेंजेस रखते हैं, कैसे वो फेमस हो जाते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पहली हैबिट, बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव मीन्स, तो आपको पहले इसका अपोजिट समझना पड़ेगा, रिएक्टिव। तो रिएक्टिव मतलब क्या है? तो आइए पहले डेफिनेशन में देख लेते हैं। 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, और आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर रिएक्टिव को मैंने कैंसिल आउट किया हुआ है, प्रोएक्टिव का कुछ नहीं किया हुआ है। तो आइए, जाहिर सी बात है प्रोएक्टिव को मैं तवज्जो दे रहा हूँ। तो दिस इज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस एनवायरनमेंट रादर देन कंट्रोल अदर। मतलब आपको इन्वायरमेंट अपना चेंज करना है, किसी और का नहीं चेंज करना है। बड़ा कठिन लगा होगा कि ये क्या चीज़ है, इससे क्या हो सकता है, हमारे इस गहरी हुई लाइन से क्या फ़र्क पड़ा। तो आइए इसको थोड़ा सा और गहराई में समझते हैं। इट इज़ मोर देन टेकिंग इनिशिएटिव। इनिशिएटिव लेना तो बहुत आता है सबको, कोई भी चीज़ आप करेंगे तुरंत इनिशिएटिव व्यक्ति लेता है कि हाँ ये चीज़ मैंने करी है, ये चीज़ मेरे द्वारा हुई, मेरे अलावा कोई इसको नहीं कर सकता। लेकिन कमी की जब बात आती है तो तुरंत आदमी पीछे हो जाता है। तो प्रोएक्टिव और रिएक्टिव को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। तो 2 टाइप के पीपल हैं बेसिकली, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। देखते हैं क्या है इसमें। क्या दिख रहा है आपको? एक कोक की बोतल हो रही है, और उससे एकदम से उसका, जैसे हम लोग क्लिप ओपन करते हैं तो झाग के साथ कोक बाहर आ जाती है। होता क्या है? ये रिएक्शंस हैं बेटा। रिएक्शंस क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, रिएक्शंस के साथ क्या होता है कि व्हाट हैपन्स टू अ बॉटल ऑफ सोडा व्हेन यू शेक इट अप। कि अगर आप किसी भी गहराई चिंता में व्यस्त हैं, अचानक से आपके ऊपर और बर्डन बढ़ा, आप परेशान हुए, आप अपने आप को इतना ज़्यादा हिला डालो कि आपके रिएक्शंस निकल जाएंगे, आप किसी को बुरा भला कर दोगे, अपनी ज़िंदगी का बुरा भला कर लोगे, तो आपकी उस समय हालत रिएक्टिव पीपल की कैसी होती है? एक सोडा की बोतल की तरह, उसके रिएक्शन इधर उधर बिखर के गिर जाते हैं। लेकिन एक प्रोएक्टिव पीपल कैसा होता है? बिल्कुल पानी की बोतल की तरह। आप उसको जितना भी हिलाइए वो कभी फिसलेगा नहीं, वो उछल के कोक की तरह बाहर नहीं जाएगा। पानी गिरेगा लेकिन ऐसे नहीं गिरेगा जैसे कोक गिरती है। रिएक्शंस बहुत कम होंगे, बिल्कुल नगण्य होंगे कम आपके रिएक्शंस। तो आपको क्या रहना है? एक पानी की बोतल की तरह रहना है, कोक की तरह नहीं रहना है।
यानी आपको प्रोएक्टिव रहना है, रिएक्टिव नहीं। अगर कोई कमी आई है, सीधे शब्दों में समझा जाए, व्हेन यू आर प्रोएक्टिव यू मेक अ चॉइस अबाउट हाउ यू आर रिएक्ट टू थिंग्स दैट हैपन इन योर लाइफ। आपके जो कुछ जीवन में हुआ है उसके लिए आप कैसे रिएक्शंस दे रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। यू एक्ट लाइक अ वाटर बोतल। कुछ भी हो जाए आपको रिएक्शंस नहीं देने हैं, अपने मन को ख़राब नहीं करना है। जो कुछ हुआ उसके लिए जिम्मेदार अपने आप को मानिए, दूसरे की कमी मत निकालिए। हो सकता हो, मैं एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ, जैसे कि मैं पास हो जाता बहुत अच्छे नंबरों से अगर मेरी बहन मुझे डिस्टर्ब ना करती, मेरे पापा मुझे ये सामान ले आते, मेरे पापा वो सामान ले आते। लेकिन उन लोगों से भी पूछिए जो एक रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बन जाता है। तो इस तरीके से सोचिए, अपनी कमी को जानिए, हमने कहाँ गलतियाँ करी, हमने कहाँ काम चोरी करी। तो आपको इन सब चीज़ों को बात रखते हुए एक वाटर बोतल की तरह हमको रिएक्ट करना है, काम रहना है, अपनी गलती को मानना है, एक्सेप्ट करना है। सेल्फ है, कोई आपको बताएगा नहीं आपकी ये गलती है, बताने से भी उसका कोई फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि आदमी जितना सेल्फ अपने आप को जानता है उतना बेहतर कोई नहीं जानता है। तो इसके लिए करें क्या, हाउ कुड यू बी मोर प्रोएक्टिव। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सर्कल्स में, हम उसको अगर समझना चाहें तो आप देख रहे होंगे सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस है और सर्किल ऑफ कंसर्न है। कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं जिनको आप बदल सकते हैं, और कुछ चीज़ें आप नहीं बदल सकते। वो क्या क्या चीज़ें हैं आइए देखते हैं। तो इन दोनों सर्कल्स का बड़ा हमारी लाइफ में महत्व है। तो क्या क्या हैं वो चीज़ें, थिंग्स यू कांट कंट्रोल और चेंज, क्या क्या बदल नहीं सकते। अदर पीपल, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या सोच रहा है, ये नहीं बदल सकते। द वेदर, मौसम को नहीं बदल सकते भैया। पानी बरसना है तो क्या आप उसको हाथ से पकड़ के रोक लोगे? बिजली गिरेगी तो गिरेगी ही, हवा चलेगी तो चलेगी, नहीं चेंज कर सकते आप। थिंग्स यू डिड रॉन्ग इन द पास्ट, जो कुछ आपने पिछली गलतियां करी हैं उनको आप बदल नहीं सकते हो, उनसे सीख सकते हो, उनको बदल नहीं सकते हो। उसको एक लेसन के रूप में लीजिए, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। हाउ अदर पीपल ट्रीट, आपके साथ दूसरा कैसे व्यवहार कर रहे हैं, दूसरे आपसे कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कैसे आपके बारे में सोच रहे हैं, कुछ भी कह रहे हो आपको नहीं सोचना है, इनको आप नहीं बदल सकते। कोई आपकी बुराई करने पर आता है करने दीजिए, नहीं कर बदल सकते आप उसको, मारेंगे पीटेंगे, इससे क्या होगा, रिएक्शनिस्ट तो निकलेगा, वही सोडा बोतल की हालत हो जाएगी आपकी। नाउ थिंग्स यू कैन कंट्रोल और चेंज, जिनको आप बदल सकते हैं। योर एटीट्यूड, आप अपने एटीट्यूड को बदल सकते हैं। योर मूड, अपने मूड को चेंज कर सकते हैं। योर रिएक्शन टू गुड एंड बैड थिंग्स दैट हैपन, आपके रिएक्शंस, कुछ बुरा लगा आप उसको दबा भी सकते हैं, बहुत खुशी हुई आप उसको भी बहुत ज़्यादा शो नहीं कर सकते। तो एक सामान्य काम की तरह रहना है, मतलब ऐसा नहीं आपको बहुत ज़्यादा बढ़ जाना है या बहुत ज़्यादा घट जाना है। आपको एक बॉटल पानी की तरह रिएक्शन को ना बहुत ज़्यादा बढ़ाना है ना बहुत ज़्यादा कम करना है। हाउ आई ट्रीट अदर पीपल, मैं अपनी तरफ से लोगों से अच्छा व्यवहार करूं, दूसरे ना करें उसको नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपनी तरफ से अच्छा व्यवहार करूं, ये तो मैं कर सकता हूं ना। तो ये हमारे अंदर कंट्रोल की चीज़ है। तो क्या फ़ायदा मिला इस हमारे पर्टिकुलर हैबिट्स से, आइए आगे देखते हैं। कन्विंसिंग पार्ट ऑफ हैबिट्स, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक थिंग्स हैपन, हम लोग ही जिम्मेदार हैं टू मेक थिंग्स हैपन, जो कुछ हो रहा है उसके लिए। ये हमेशा बना लीजिए, किसी ऊपर न डालिए, अपने ऊपर डालिए। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर रिएक्शन, एक्शन, अपने जो भी हम एक्शन कर रहे हैं उसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। जो भी रिएक्शंस निकालेंगे, जो भी वर्क करेंगे, वो सब उसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। वी चूज़ अवर बिहेवियर, हम अपना क्या करें, बिहेवियर खुद चूज़ करेंगे। अच्छा बर्ताव हम करना शुरू करें, बुरा लग रहा है तो उसके लिए भी काम होकर रहें। When things don't go your way, you are not happy, but you stay calm. कुछ समय ऐसा होगा कि आप क्या होगा, नहीं हैप्पी हो पा रहे होंगे, अंदर से मन दुखी होगा। कोरोना काल में बहुत सारे लोग दुखी होंगे कि मेरे नौकरी की जॉब के जो ऑफ़र आए थे वो रुक गए, मेरा प्रमोशन रुक गया, बहुत सारी चीज़ें। क्या कर सकते हैं आप इसके लिए, कुछ नहीं कर सकते। तो आप क्या रहिए उस समय, काम रहिए। इससे मन ही ख़राब होना है अगर आप नहीं करेंगे, रिएक्शन दे देंगे तो आप जितना ज़्यादा शांत अपने मन को रख सकते हैं, काम रख सकते हैं, तो रहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ सर्किल ऑफ कंसर्न एंड सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस, इन दोनों बातों को याद रखिए कि क्या आप चेंज कर सकते हैं और क्या आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो दोनों को बात रखते हुए ये बात आप कन्विंसिंग पार्ट्स ऑफ हैबिट्स हैं, पर्टिकुलर पहली हैबिट की। एप्रिशिएशंस, किन चीज़ों को हमें एप्रिशिएशन करना चाहिए। इट हेल्प्स इन हैंडल सिचुएशन, ये आपको हेल्प करेगा सिचुएशन हैंडल करने में।
जाहिर सी बात है, आप काम रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा सोच पाएंगे। इट हेल्प्स इन मेकिंग गुड चॉइसेस अबाउट हाउ यू रिस्पॉन्ड टू समथिंग हैपनिंग। आपको ये मदद करेगा अच्छी चीज़ें सेलेक्ट करने में। मैंने बताया ना, आप अच्छा सोच पाओगे, अच्छी चीज़ें कर पाओगे। आपका एटीट्यूड, थर्ड पॉइंट, यू आर ऑलवेज रेडी विथ काम एटीट्यूड। आप हमेशा एक काम एटीट्यूड के साथ रेडी रहेंगे। हाँ, मैं करूँगा, जो होगा देखा जाएगा, करेंगे। आइए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हैबिट है आपकी, बिगिन विद द एंड इन माइंड। बिगिन विद द एंड इन माइंड, सबसे ही समझिए, अंत को ध्यान रखते हुए शुरुआत करिए। कुछ भी करने जा रहे हो, घर में, फैमिली में, परिवार में, कुछ भी करने जा रहे हो, उसको दिमाग में रख के शुरू करने से पहले अंत जरूर देख लीजिए क्या होने वाला है उसका। ठीक है, क्योंकि इसके बिना लक्ष्य को आप प्राप्त नहीं कर सकते। दिस हैबिट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड ट्वाइस। हम ये बात ध्यान रखें कि हैबिट के जो केवल दो प्रिंसिपल्स होते हैं, एक है फर्स्ट क्रिएशन फिजिकल और दूसरा है मेंटल। तो मेंटल मतलब मानसिक और फिजिकल मतलब शारीरिक। इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे किसी काम को लक्ष्य निर्धारित करते हुए शुरू कर रहे हैं। इट स्टेट दैट वी डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ अ लाइफ। यह बताता है कि कैसे हम अपने लक्ष्य को, लाइफ के डायरेक्शन को सेट करें। कहाँ जाना है, कोई तैयारी करनी है तो उसके लिए कैसे जाना है, क्या क्या करना है, ये तो पता होना चाहिए कि ऐसे ही बस स्टार्ट कर दिया। सब हमको पता करना पड़ेगा, और आज का दौर वही है। इट ऑल्सो एडवोकेट द डिफरेंट रोल्स वी प्ले इन लाइफ। हम अपनी लाइफ में बहुत सारे रोल अदा करते हैं, मम्मी के, पापा के, भाई के, बहन के। उनके साथ कैसे हम रह रहे हैं, कैसे रिएक्शंस दे रहे हैं, कैसे अपनी कोई भी कदम उनके लिए उठा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, बच्चे माँ बाप के लिए जो कदम उठा रहे हैं वो उनके फ्यूचर पे क्या फ़र्क डालेंगे। ये सब चीज़ें जो हैं ध्यान रखते हुए हमें शुरुआत करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो हमने कोई ऐसा कदम उठा दिया जो शुरू में तो ठीक लग रहा हो, लेकिन उसके परिणाम ऐसे निकले कि वो बहुत गलत चला गया। आपके पास फिर कोई सोचने का समय नहीं रहा। नाउ इफ़ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, हाउ विल यू नो व्हेन यू गेट देयर। मतलब अगर आपको यही नहीं मालूम है आपको जाना कहाँ है, तो आप बस क्या चलना स्टार्ट कर देंगे। तो कम से कम आपको ये तो मालूम होना चाहिए। अगर मैं कहूँ जैसे कि मैं कल्याणपुर से कल्याणपुर स्टेशन जाना चाहता हूँ या सेंट्रल स्टेशन जाना चाहता हूँ, तो मुझे ये तो मालूम होना चाहिए रास्ता क्या है। नहीं तो क्या करूँगा मैं क्या वहाँ से उन्नाव निकल जाऊँ, फिर वहाँ से उल्टा चला जाऊँ, ऐसे जाऊँगा। मुझे रास्ता मालूम होना चाहिए, कैसे पहुँचना है अंत तक, ये सब मालूम होना चाहिए, तब तो मैं शुरुआत कर पाऊँगा। इसको एक एग्जाम्पल में समझते हैं कि मान लीजिए आफ्टर 10 ईयर्स अ न्यूज़ पेपर डिसाइड टू डू अ स्टोरी अबाउट यू। मीन्स आपका कोई पत्रकार आपके ऊपर क्या लिखना चाहता है, स्टोरी लिखना चाहता है। तो क्या करेगा, आपके आसपास के लोगों से कहेगा कि ज़रा भाई साहब के बारे में बताइए। 4 लोगों को इकट्ठा किया। अब आपने जो जो उनके साथ किया होगा, जो जो उनके साथ बोया होगा, तो होगा क्या उसका रिएक्शंस, वो वही चीज़ें बताएंगे। और पता चला उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ बता दी और वो पेपर पे छप गई जो आपको पसंद नहीं आई, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार आप ही हैं। बी प्रोएक्टिव, आप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने ये नहीं सोचा उससे व्यवहार करते समय कि आपने उसका क्या रिएक्शन। हो सकता हो 2 लोगों ने अच्छा बताया, लेकिन 200 के साथ आपने अच्छा व्यवहार न किया हो। आपने ऐसी चीज़ें इनके साथ स्टार्ट की हो बिना बिगिन विथ एंड इन माइंड, मतलब अंत को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी चीज़ें कर दी हो जिससे रिलेशन ख़राब हो गए हो। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। इसको ऐसे सोचिए कि क्या आपके ऊपर ये लोग सोचेंगे आपके बारे में, क्या अगर इनसे कहा जाए आपके बारे में लिखो तो क्या करेंगे ये लोग। आइए आगे देखते हैं। कन्विंसिंग पार्ट ऑफ हैबिट, वी राइट आवर ओन स्क्रिप्ट। हमें अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखनी चाहिए, मतलब अपनी बुक खुद लिखनी चाहिए कि हमको हाँ ऐसे रहना है, ऐसे करना है, ये चीज़ पानी तो ऐसे पानी है। ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड ट्वाइस। हम बता ही चुका हूँ, मानसिक और शारीरिक 2 चीज़ें से बनी है। वन ऑफ द बेस्ट वे टू इनकॉर्पोरेट हैबिट टू इनटू योर लाइफ इज़ टू डेवलप मिशन स्टेटमेंट। अपना एक मिशन स्टेटमेंट बनाइए, अपना एक मिशन स्टेटमेंट बनाइए। आइए आगे देखते हैं। तो ये आपकी किस चीज़ के लिए हैबिट हेल्पफुल रहेगा? मेकिंग मिशन स्टेटमेंट। आपका उद्देश्य क्या है ये बनाने में? आपको अगर ये हैबिट पाल लिया आपको कि हाँ ये अंत होना है, ये रिएक्शन मुझे रखने हैं ताकि मेरा अंत अच्छा हो, मुझे जो भी काम करना है उसका टारगेट जो है सेट है, इसके लिए ये ऐसे ऐसे काम करना है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ये। री राइट आवर ओन स्क्रिप्ट। कुछ ऐसा हो गया हो, गलत कर दिया हो, व्यवहार किसी के साथ घर पे गलत कर दिया हो, अपने बच्चे के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने वाइफ के साथ, उसको सही करिए, रीराइट करिए अपने ओन मिशन को। हो सकता हो चीज़ें सही हो जाएं और आपके लिए उसका नज़रिया भी बदल जाए। कन्वे एम्फेसाइज दैट आवर सेल्फ अवेयरनेस एम्पावर अस टू शेप आवर ओन लाइफ्स
इंस्टीड ऑफ लाइफ अवर लाइफ्स बाय डिफ़ॉल्ट। मीन्स अपने आप को कन्वे कीजिए, सेल्फ अवेयरनेस रखिए, क्या प्रॉब्लम आ रही, क्या दिक्कत आ रही जिसकी वजह से सब चीज़ें जो हैं हमारी गड़बड़ हो रही, हमारी लाइफ शेप नहीं पकड़ रही जैसा चाहिए। तो इन सब चीज़ों को भी दिमाग में रखिए। आइए आगे देखते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तीसरी हैबिट है हमारी फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मतलब जो पहले है उसको पहले रखिए, उसको आखिरी मत रखिए। अब मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, तो आइए पहले इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे एग्जांपल दूंगा। दिस हैबिट इज़ वेयर हैबिट 1 and 2 कम्स टुगेदर। अब आप अगर प्रोएक्टिव नहीं होंगे और अगर आप लक्ष्य निर्धारित करके नहीं चलेंगे तो आपको ये कैसे पता होगा कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट रखनी है। रिएक्शन देते रहेंगे तो आप ये सोच ही नहीं पाएंगे। और अगर आप सेकंड चीज़ जो है, सेकंड हैबिट जो है आपकी, वो है आपकी लक्ष्य निर्धारण करने वाली, बिगिन विथ एंड इन माइंड, तो आप कैसे बता पाएंगे कैसे चीज़ पहले रखनी। तो आपको वो दोनों तो आनी चाहिए ना। सेकंड क्या है, तो हैबिट 3 इज सेकंड क्रिएशन, द फिजिकल क्रिएशन। ये फिजिकली है, ये आपको फिजिकली करना पड़ेगा। मेंटली सोचा जाता है लेकिन करना तो फिजिकली पड़ेगा ना। टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, जैसे कि हमें ये चीज़ें करनी है। हफ्ते में हिंदी पढ़नी है, ऐसे संस्कृत पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, तो ये शेड्यूल बनाना पड़ेगा हमको। जीएस पढ़नी है इस दिन, तो ये सारे शेड्यूल्स बनाने पड़ेंगे हमको। दिस हैबिट डिफ्रेंशिएट बिटवीन अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। तो इसमें क्या एक दिक्कत आती है, इसको एक चार्ट में समझाता हूँ मैं। कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में अर्जेंट होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, उसमें से चूज़ कैसे करें, कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इस चार्ट को देखते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे एक तरफ लिखा है ऊपर अर्जेंट नॉट अर्जेंट, और इधर साइड में लिखा है इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट। तो ऊपर वाला जो फर्स्ट ब्लॉक है वो बताता है अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, सेकंड ब्लॉक बताता है नॉट अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, थर्ड ब्लॉक बताता है अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, और फोर्थ बताता है नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट, मतलब आपको चाहिए तुरंत, इंपॉर्टेंट भी हो और अर्जेंटली भी उसकी ज़रूरत हो, वो क्या चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट डेडलाइंस। अब आपका प्रोजेक्ट लगा है, आपका कोई एग्ज़ाम लगा है, तो क्या करेंगे आप, तैयारी नहीं करेंगे, करनी ही पड़ेगी। अर्जेंट में तैयारी करनी पड़ेगी और इम्पॉर्टेंट भी है, नहीं करेंगे तो फिर आप ये सब का मतलब ही नहीं 7 हैबिट्स आपको बताने का। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्राइसिस, कोई क्राइसिस हो गया, घर में आपातकाल हो गया, घर में पैसे की कमी हो गई, खाने की कमी हो गई, क्या करेंगे, बैठे रहेंगे, नहीं, आपको निकलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रेसिंग इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, कोई प्रेस हो गई, इंपॉर्टेंट मीटिंग हो गई, आपको जाना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट दोनों है वो हमारी। इमरजेंसीज, कोई भी इमरजेंसी, किसी अपने फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, कोई घर में कोई बुरी घटना हो गई, तो क्या करेंगे इमरजेंसी में, आपको किसी को पैसे चाहिए तो आप क्या करेंगे, हेल्प करेंगे उनकी, अर्जेंट में हेल्प करेंगे। आप किसी को आज पैसा चाहिए, कल थोड़ी ना भेजेंगे, या किसी का एक्सीडेंट आज हुआ है कल थोड़ी ना जाएंगे, तो अर्जेंट बेसिस में। लास्ट मिनट प्रिपरेशंस, और लास्ट मिनट प्रिपरेशन जैसे एग्ज़ाम्स में होता है कि कैसे रिवीजन कर लें हम एग्ज़ाम्स के लास्ट दिनों में, ये नहीं कि अब हम पढ़ना शुरू करें लास्ट दिनों में, तो हम क्या करें, रिविजन्स कर डालें, पूरा सब तैयारी कर लें अच्छे से एग्ज़ाम्स की। नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट, रिलेशनशिप बिल्डिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग करना इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन आज ही हो जाए, वो मेरा दोस्त आज ही बन जाए, ये कैसे संभव है। तो यानी आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है कोई भी रिलेशन बनाने से पहले, लेकिन अर्जेंट नहीं है। अर्जेंट में रिश्ते ख़राब हो जाते हैं भाई। अगला देखिए, पर्सनल डेवलपमेंट, खुद का डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये याद रखिएगा। डेवलपमेंट इज एक कंटिन्यूअल प्रोसेस होता है, कि ये ऐसे नहीं कि धीरे धीरे वो एकदम से हो गया कि आज हम तैयारी शुरू किए कल पीसीएस बन गए, ऐसा नहीं होता, हमको धीरे धीरे करना पड़ता। तो पर्सनल डेवलपमेंट अर्जेंट में नहीं होता, इंपॉर्टेंट तो है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग, कोई भी एम्प्लॉय ट्रेंड करना है तो कैसे करेंगे, आज किया कल से जादू छड़ी दिखाई हो गया ट्रेंड, नहीं, धीरे धीरे उसको ट्रेनिंग दी जाती। एक्सरसाइज एंड हेल्थ, एक्सरसाइज करिए, हेल्थ बनाइए, कैसे बनाएंगे, धीरे धीरे बनाएंगे, जिम जाएंगे, वर्कआउट करेंगे, वेट लॉस करेंगे, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे होंगी। प्रिवेंशन एंड प्लानिंग, कुछ चीज़ों की प्लानिंग करेंगे, प्रिवेंशंस लेंगे, तो ये सब जो चीज़ें हैं, क्या एकदम से कर देते हैं, प्लान कुछ भी किया है वो एकदम से कर देंगे, कोई भी प्लानिंग बना रहे हैं तो क्या एकदम से उसके फल मिल जाएंगे, नहीं। तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अर्जेंट में ये सब चीज़ें नहीं चलती, ठीक है। अब आइए वो चीज़ें देखते हैं जो अर्जेंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्या है। सम ईमेल्स एंड फ़ोन कॉल्स, सम ईमेल्स एंड फ़ोन कॉल्स। अब किसी तो फ्रेंड का या पापा का फ़ोन आया तो क्या करेंगे, आप पिक करेंगे, हो सकता हो इम्पॉर्टेंट ना हो, आपसे केवल हालचाल के लिए पूछा हो। अब आप कहेंगे सर पापा के फ़ोन से क्या इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, नहीं, उसको इस वे में मत लीजिए कि वो ज़्यादा वो नहीं है। अब मान लीजिए मैं पापा का, चलिए छोड़िए, किसी फ्रेंड का एग्जाम्पल है, वो फ्रेंड आपसे कहे फ़ोन आया, तुरंत उठाते हैं हम, है ना,
तो उसको भी दूसरी चीज़ में डालेंगे, वो भी देखेंगे अभी हम। तो मैनी इंटरप्शंस, काफ़ी सारे इंटरप्शंस हो गए, जैसे कि इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट में है। जैसे कि क्या, आप सो रहे हो, आपका फ्रेंड आपको जगा के ले गया कि चलो वहाँ पर चलना है, ज़रूरी है, और हो सकता हो वो अर्जेंट पे नीड हो लेकिन इम्पॉर्टेंट ना हो, आपको ले गया हो वहाँ पर, क्या हो, दूसरे दोस्त से बात करने के लिए आपसे बुला रहा हो, अर्जेंट में आपको कह के ले गया और आपको क्या हो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ना हो। सम पॉपुलर एक्टिविटीज़, किसी शादी में गए, पॉपुलर एक्टिविटीज़ में गए, इंपॉर्टेंट नहीं थी लेकिन अर्जेंट में जाना पड़ा क्योंकि दोस्त था, जाना ही पड़ेगा तो चले गए। सम मीटिंग्स, कुछ मीटिंग्स होती हैं इंपॉर्टेंट, मैं पहले वाले में बता ही चुका हूँ, प्रेस इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, वो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट दोनों होती हैं, लेकिन सम पॉपुलर कुछ मीटिंग्स होती हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होती लेकिन हमको क्या करना पड़ता है, अर्जेंट बेसिस पे जाना पड़ता है। आप कहीं काम कर रहे हैं, आप हो सकता है उस मीटिंग में कुछ ना हो रहा हो लेकिन आपको जाना ही पड़ेगा क्योंकि आप वहाँ वर्क कर रहे हैं, सुनना ही पड़ेगा। आगे आइए, नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट मीन्स ट्रिविया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, इस पे सबसे ज़्यादा समय बर्बादी होती है, लोग मोस्टली यही करते हैं, ट्रिविया। कोई दोस्त ने बोला आओ जरा पान की दुकान पे खड़े हो जाएं, आओ जरा कहीं टॉफ़ी की दुकान पे खड़े हो जाएं, आओ कहीं पे चलते हैं, सिगरेट पीने चलते हैं। ये बहुत सारे जो बच्चे हैं आजकल उनके दिमाग में आ गया है, तो ये बहुत टाइम आपका किल करता है। आप ये सोचिए, इसी को आपने पढ़ाई में लगाया होता है, किसी अन्य काम में लगाया होता तो कितना यूज़फुल होता। तो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है। सम फ़ोन कॉल्स, घंटों लगे हैं बात कर रहे हैं दोस्तों से, घंटों चैटिंग चल रही है, ये सब क्या है, अर्जेंट है नहीं है, इम्पॉर्टेंट है नहीं है। एक्सेसिव टीवी, बहुत सारे ज़्यादा टीवी देख रहे हैं, समाचार देखना शुरू किया, न्यूज़ देखना शुरू किया, देखते ही चले जा रहे हैं, देखते ही चले जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। टाइम वेस्टर बहुत सारे हैं आजकल, व्हाट्सएप, फेसबुक, और बताओ बहुत सारे हैं एग्ज़ाम पे। व्हाट्सएप पे लगे हैं तो लगे ही लगे हैं, चैटिंग चल रही है, फेसबुक पे लगे हैं, दुनिया भर के पोस्टिंग कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, टाइम वेस्टर हैं। आप 2 घंटे 3 घंटे कब बर्बाद कर देते हो इस फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन से, पता नहीं चलता। आप उसको पढ़ाई में यूज़ करिए, आप नोट्स बना के अपनी तैयारी करिए, देखिए आपकी चीज़ें कैसे नहीं सुधरती हैं। तो आपको फर्स्ट चीज़ को फर्स्ट रखना है, ठीक है। इस चार्ट को समझिएगा। कन्विंसिंग पार्ट ऑफ हैबिट, वी मस्ट हैव द डिसिप्लिन टू प्रायोरिटीज़ our day-to-day actions based on what is most important, not what is most urgent. We should plan according to nature of thing. We should make weekly schedule. यानी आपको डे टू डे, वीक टू वीक सब पूरा प्लान बना के चलना पड़ेगा और अपनी स्थितियों के हिसाब से प्लान बनाना पड़ेगा। हो सकता हो ऐसे कठिन प्लान बना लिए कि आप कर ही नहीं पाए, स्थितियों के हिसाब से कि हाँ अभी मैं जैसे कि 1 चैप्टर पढ़ पाऊँगा, कल हो सकता हो 2 चैप्टर, फिर उसके बाद मेरा स्टेमिना और बढ़ा तो मैं ऐसे 3 चैप्टर, फिर मैं उसका रिवीजन भी करने लगूँ। तो ऐसे ऐसे प्लान बनाइए, उसको जोश में, एक्साइटमेंट में प्लान मत बनाइए। तो वीकली शेड्यूल तो बनाना सब लोग जानते हैं कि ऐसे। तो आइए देखते हैं चौथी हैबिट जिससे कि हमारे जीवन में फ़र्क पड़ सकता है, वो है थिंक विन विन। थिंक विन विन मीन्स, इसको थोड़ा सा डिटेल में कुछ अपोजिट चीज़ों के साथ भी देखेंगे और साथ में सार्थक चीज़ों के साथ भी देखेंगे। तो इन ऑर्डर टू मैनेज आवर रिलेशनशिप विद अदर प्रॉपरली वी नीड टू थिंक विन विन मीन्स, किसी के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखने हो तो विन विन सिचुएशन रखनी पड़ेगी। मतलब कि वो भी जीते, मैं भी जीतूँ। अगर वो कहीं पीछे रह रहा है तो उसको आगे बढ़ाइए, और अगर मैं कहीं पीछे रह रहा हूँ तो वो मुझे आगे बढ़ाए, मैं खुद को आगे बढ़ाऊँ उसके बराबर रखने पे। ये ना सोचूं कहीं वो हारे या मैं हार जाऊँ तो भी अच्छा रहेगा लेकिन वो ज़रूर हार जाए, इस सोच के साथ हमको नहीं रहना चाहिए। इफ़ यू वैल्यू अ रिलेशनशिप यू मे ऑप्शन फॉर विन एंड लूज इन ऑर्डर टू कीप द पीस। अगर इसमें दूसरी सिचुएशन देख के हैं क्या, विन एंड लूज, कि मैं मान लो जीत गया और वो हार गया, तो हम क्या करेंगे, किसी की वैल्यू करें रिलेशनशिप में। चलो भैया तुम ही जीत जाओ, आप बड़े हो, महान हो, मैं हार जाता हूँ, ये सोच भी नहीं रखनी है। कि आपके यहाँ कोई ऐसा है, वो ऐसा हो कि बहुत सक्षम है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो ऐसा ना हो कि हम उसके आगे सरेंडर कर दें कि नहीं भैया आप जीत जाओ, आप तो जीतते ही आए हो, आपको मैं हरा नहीं सकता। तो ये सिचुएशन भी हमको नहीं रखनी चाहिए। अब आते हैं, देखते हैं इसको और थोड़ा डिटेल में। विन लॉस इज कॉम्पिटिटिव एंड फुल ऑफ प्राइड मीन्स घमंडपूर्ण। एक आदमी इतना घमंडी है कि उसको हमेशा जीतना ही पसंद है। रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी आर ऑल सेकेंडरी टू विनिंग द गेम। ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं उसके लिए, उसको जीतना है। रिलेशनशिप कोई दिक्कत नहीं, फ्रेंडशिप ऐसी तैसी में गई, लॉयल्टी ईमानदारी क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। छल से, कुछ ऐसी चीज़ों से कि बस गेम जीतना है,
दबाव बना के, पैसा डाल के, जिस तरीके से हो उस तरीके से हम गेम जीतें। तो ऐसी सिचुएशन भी हमको नहीं रखनी है विन लॉस, कि हम अपने अहम में आके बस जीतें और दूसरे को हरा दें। दूसरा क्या है, अब विन लॉस एटीट्यूड इंक्लूड्स, अब उसमें इंक्लूड क्या होता है एटीट्यूड में, यूजिंग अदर पीपल फॉर ओन सेल्फिश प्रोसेसेस। मतलब क्या है कि आप किसी को यूज़ कर लिया अपने सेल्फिश के लिए, अपने काम निकालने के लिए, सेल्फ को अपने अच्छा करने के लिए, कि बस मेरा काम बन जाए, ये ऐसे तैसे में गया। और ये आप बहुत आयत देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा देखते होंगे कि ऐसे सेल्फिश लोग दुनिया में बहुत हैं। आपका यूज़ करेंगे, आपको क्या करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, बस जीत जाएंगे, बस आपका साथ छोड़ देंगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं रहना चाहिए। पुटिंग समवन एल्स डाउन बिल्ड्स यू अप, किसी को डाउन करके क्या कर दिया, अपने आप को ऊपर उठा लिया, है ना। गेटिंग योर वे आउट विदाउट कंसर्निंग योर सेल्फ विद द फीलिंग ऑफ अदर्स, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए, पता चला किसी को क्या किया, धमकी दे दी कि तुम ये चीज़ नहीं करोगे, ये ज़मीन मुझे चाहिए, बस कैसे भी चाहिए, तुम हारो, ये चीज़ ज़मीन भले ही उसकी हो, लेकिन उस पर दबाव बना के क्या कर दिया कि तुम्हें इस चीज़ से हटना है या भागना है। और अगर कंपनी के उसमें देख लिया जाए कि बस मैं तुमसे सीनियर हूँ, मैं जो करूँगा वही सब कुछ अच्छा है, जो मैं सोचता हूँ भगवान सोचता है, तो ऐसा भी नहीं करना है आपको। ठीक है। बिकमिंग जेलस व्हेन समथिंग गुड हैपन्स टू समवन क्लोज टू यू, मान लीजिए किसी के बगल में आपका कोई दोस्त है, बहुत अच्छा मित्र है, और ये बहुत भावना आजकल देखने को मिलती है, कंपटीशन कब जेलस में बदल जाता है ये पता ही नहीं चलता। आपका साथ वाला दोस्त आपसे जेलस करने लगेगा, जलने लगेगा, आपकी पर्टिकुलर जो भी आपके अच्छा जीवन में हो रहा है उससे जलेगा, आपको नीचा करने के लिए वो हर एक प्रयास करने लगता है, और ये विन लॉस एटीट्यूड की तरफ बढ़ता है। आइए आगे देखते हैं, लॉस विन। अब क्या किया, विद अ लॉस विन एटीट्यूड यू विल फाइंड योर सेल्फ सेटिंग लो एक्सपेक्टेशंस एंड कंप्रोमाइजिंग योर स्टैंडर्ड्स अगेन एंड अगेन। मतलब क्या है, अपने आप को कमी आंक के चलना। ठीक है, अपने आप को ऐसा कर लेना कि बस मैं तो ज़िंदगी में हारा ही हूँ, मुझे कोई जीत का अनुभव ही नहीं, मैं कभी जीत ही नहीं सकता। तो इस सिचुएशन से भी हमको निकलना चाहिए, ये सिचुएशन लॉस विन की कहलाती है। यू विल ऑल्सो बी हाइडिंग योर ट्रू फीलिंग्स डीप इनसाइड, अपनी भावनाओं को छुपा लिया। मान लो जीतना भी चाहते हैं, लेकिन इतना दबाव है, इतना प्रेशर ले रखा है अपने ऊपर, इतनी ज़्यादा बोझ, इतना दबा रखा है भावनाओं को कि आप कभी जीतने के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो लॉस विन सिचुएशन ये है कि दूसरे को कह दिया तुम जीत जाओ भाई, तुम जीत जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो ऐसा ही हूँ। लॉस लॉस, अब क्या हुआ, दो ईगो टकरा गए। लॉस लॉस सेज इफ़ आई एम गोइंग डाउन देन यू आर गोइंग डाउन विथ मी, अगर मैं गिर रहा हूँ तुम भी गिरोगे, हम तो सनम डूबे हैं और तुम भी डूबोगे सनम। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम गिर रहे हैं तो तुमको भी ले डूबे लेंगे। वॉर इज़ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ लॉस लॉस। क्या हुआ, लड़ाइयाँ हो गई कि ये तुमको नहीं मिलेगा, मुझको नहीं मिलेगा तो तुमको भी नहीं मिलेगा, मैं तुमको भी नहीं जीतने दूंगा, इस चक्कर में लड़ भी गए। रिवेंज इज ऑल्सो लूज लूज, अब पता लगा किसी के लिए बदला, मुझे बदला लेना है इस आदमी से, और कभी भी लूँगा मैं, अचानक से ये जब भी मौका लगेगा मैं इसको हरा दूंगा। ये सोच रखना भी लॉस लॉस का एटीट्यूड होता है। लॉस लॉस इज यूजुअली व्हाट हैपेंस व्हेन टू विन लॉस पीपल गेट टुगेदर। अब क्या हुआ, दो विन लॉस पीपल गेट टुगेदर एक साथ आ गए, क्या होगा, एक जीतना चाहता है, एक हारना चाहता है। वो हर कीमत पे जीतना चाहता है और दूसरे को हर कीमत पे हराना चाहता है, तो ईगो तो क्लैश करेंगे ही करेंगे। लॉस लॉस कैन ऑल्सो अकर व्हेन समवन बिकम ऑब्सेस्ड विथ अनदर पर्सन इन अ नेगेटिव वे। दूसरे को नेगेटिव भावना से देखना कि व्यक्ति मुझसे जीतना नहीं चाहिए, ये मुझसे आगे नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, तो लॉस लॉस सिचुएशन उस समय पैदा होती है और दोनों का ही काम बेकार हो जाता है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखते हुए हमें सीखना चाहिए कि हमको कौन सी सिचुएशन देनी है, वो है विन विन सिचुएशन। तो विन विन सिचुएशन क्या कहती है, विन विन इज़ अ बिलीव दैट एवरीवन कैन विन, सब कोई जीतेगा, यहाँ पर हर कोई जीतना चाहिए। यहाँ पर यू कैन केयर अबाउट अदर पीपल बट यू ऑल्सो केयर अबाउट योर सेल्फ। वॉन्टिंग अनदर टू विन फील्स यू फुल ऑफ गुड फीलिंग्स, मीन्स मैं जीत रहा हूँ तो वो भी जीते, ऐसी भावना के साथ काम करना चाहिए। मेरी अगर कोई भी फीलिंग्स हैं तो उसकी भी फीलिंग्स हैं, दोनों की कदर हमें करनी चाहिए। वांटिंग अनदर टू विन फील्स यू फुल ऑफ गुड फीलिंग्स मीन्स
अगर वांटिंग अनदर टू विन फिल्स विथ यू फुल ऑफ गुड फीलिंग्स, मतलब अगर किसी से अच्छा चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, उसको भी आगे बढ़ाइए। मान लो उसकी कुछ कमियां है तो उसको भी आगे बढ़ा के जीतने में सहयोग कीजिए। डिपार्टमेंट में या कहीं भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो हो सकता हो कुछ पीपल जो है थोड़ा सा नहीं कोई चीज़ कर पाते हो, तो उनको भी बताइए कि नहीं ये चीज़ ऐसी होती है, अगर हमको आती तो आप भी सीखिए, उसको कोई चीज़ आती तो हम भी सीखेंगे। तो ये सिचुएशन हमको बनानी चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ विन विन एटीट्यूड, यू रिसेंटली गॉट अ प्रमोशन एट द वर्क प्लेस, सो यू शेयर द प्रेज एंड रिकॉग्निशन विद ऑल ऑफ दोज हु हेल्प्ड। क्या हो गया, आपका प्रमोशन हो गया, तो आप क्या करेंगे, सीना तान के भाग जाएंगे वहाँ पे, सबको दिखाएंगे सीना कि देखो मेरा प्रमोशन हो गया? नहीं, आप क्या करेंगे, जितने लोग इसके पीछे थे उन सब की प्रशंसा करेंगे, जिन्होंने इसकी हेल्प करी उसको अप्रेस करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, प्रेस करेंगे। योर बेस्ट फ्रेंड गॉट एक्सेप्टेड एट द कॉलेज यू वांटेड टू गेट इनटू, यू डिड नॉट मेक इट बट यू आर हैप्पी टू योर फ्रेंड। आप और आपका दोस्त दोनों एक जगह जाते हैं कॉलेज में एडमिशन लेने, लेकिन आपका नहीं होता, उसका हो जाता, तो क्या करेंगे, आप उससे जल जाएंगे कि नहीं इसको मैं मार डालूंगा? ऐसा तो होगा नहीं। तो करेंगे क्या आप सोचेंगे कि मेरा दोस्त अच्छी जगह चला गया, बस मुझे बहुत अच्छी, मेरा नहीं हुआ, कम से कम उसका तो हुआ। तो ये सिचुएशन में हमको सोचना चाहिए। आइए नेक्स्ट हैबिट देखते हैं, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ये बहुत बड़ी कमी है लोगों के अंदर, इसको बहुत डिटेल में देखेंगे। बिफोर आई कैन वॉक एन अनदर शूज आई मस्ट फर्स्ट रिमूव रे वन। मतलब क्या है कि किसी के जूते पहनने से पहले अपने शूज़ तो उतारिए। कि आप अपने शूज़ के ऊपर दूसरे का शूज़ पहन लेंगे? ऐसा पॉसिबल है? प्रैक्टिकल नहीं पॉसिबल है। तो जब आप किसी के विचार सुन रहे होते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, कुछ लोग बंद कर देंगे, बोला अरे क्या बोल रहे हैं, आप क्या करेंगे, कम से कम उसकी बातें तो सुनिए, वो क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन के साथ सुनिए, दिल से सुनिए, सिर्फ बेनिफिट की चीज़ें मत सुनिए, उसकी सारी चीज़ें सुनिए। क्या वो ऐसा तो नहीं कुछ ऐसी चीज़ बता गया जिसमें हम जिस पे पर्दा डाल रहे थे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहा हो, लेकिन हम सुनना अपनी केवल चीज़ चाहते हैं, हमने केवल सुना और केवल हमने बस एक्सप्रेशन दिए हों कि हाँ हाँ बहुत अच्छा अच्छा, लेकिन हमने सुना ही ना हो। तो किसी की बात भी सुनना जरूरी है। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। किसी को पहले समझिए फिर अपने आप को समझिए। उन चीज़ों को तभी समझ पाएंगे आप जब किसी को समझेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। द की टू कम्युनिकेशन एंड हैविंग power and influence with people can be summed up in one sentence: seek first to understand, then to be understood, listen first, talk second। means पहले सुनिए then बोलिए। पहले सुनिए तो क्या कह रहा है, कोई स्पीच हो रही, कोई ज्ञान की बात बताई जा रही, तो सुनिए तो पहले क्या हो रहा है। यू कैन शो योर केयर बाई सिंपली टेकिंग टाइम टू लिसन विदाउट जजिंग एंड विदाउट गिविंग। मतलब आप जजमेंट मत सुनाइए, पता लगा किसी की बात नहीं सुनी, हाँ हाँ ये पॉइंट आपका गलत है, ये पॉइंट आपका ऐसा होना चाहिए था। किसी की पहले पूरी बात सुनिए, ठीक है, हो सकता है उसका वो मतलब ही ना हो। तो 5 तरीके की पूरे हैबिट्स क्या होती हैं सुनने की। स्पेसिंग आउट, सुना ही नहीं, पास करना, अरे हटाओ काम का नहीं है, सबको मैं डिटेल में बताऊँगा। प्रिटेंड लिसनिंग, सेलेक्टिव लिसनिंग, वर्ड लिसनिंग, सेल्फ सेंटर्ड लिसनिंग। तो ये 5 टाइप की जो पुअर स्टाइल है क्या क्या है उनको सिंपल वर्ड में देख लेते हैं। स्पेसिंग आउट इज़ व्हेन समवन इज टॉकिंग टू अस बट वी इग्नोर देम बिकॉज आवर माइंड टू इज अनदर गैलेक्सी। मतलब सामने चल रहा है स्पीच ज्ञान का और आपके दिमाग में चल रही है क्या, कोई मूवी की स्क्रिप्ट। आपके दिमाग में चल रहा है सलमान खान, सामने चल रहा है कोई प्रवचन, तो क्या होगा, आपको समझ में आएगा? कुछ नहीं आएगा। Pretend listening is when we does not pay much attention but pretend to be saying yeah cool। बस क्या किया, सुन रहे हैं, बस जैसे ही वो बंदा आपकी तरफ देखता है जो स्पीच दे रहा है, हाँ हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, वेरी गुड, नाइस, ये सब वर्ड यूज़ करके बस काम चल गया, सुना नहीं। सेलेक्टिव लिसनिंग इज़ वेयर वी पे अटेंशन ओनली टू द पार्ट ऑफ द कंसर्वेटिव दैट इंटरेस्ट। केवल वही बातें सुन रहे हैं जो हमारे काम की हैं, जो हमें पता है, बस हाँ ये सही कहा, ये मैं सही जानता हूँ, और जो नहीं काम कर रहे हटाओ, ये तो क्या फालतू ज्ञान दे रहे, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ड लिसनिंग occurs when we actually pay attention to what someone is saying but we listen only to the words, not to body language, the feelings or the true meaning behind the words। केवल वर्ड सुन रहे हैं, कॉपीराइट कर दिया, बस ये अच्छा कट कॉपी पेस्ट, अच्छा ये इंग्लिश में इसका मतलब
फीलिंग्स भी ध्यान देनी पड़ेंगी। एक्सप्रेशन देखिए वो क्या कहना चाह रहा है, किस वे में समझाना चाहता है, हो सकता हो किसी एग्जाम्पल से रिलेट कर रहा हो। केवल वर्ड लिसनिंग मत करिए। सेल्फ सेंटर्ड लिसनिंग हैपन्स व्हेन वी सी एवरीथिंग फ्रॉम आवर ओन पॉइंट्स ऑफ व्यू। ये सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। केवल हम क्या सोचते हैं कि हाँ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये भैया सही है, इनकी बात हम क्यों माने, ये कह रहे हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, हम तो ये जानते हैं, हम उसको मानेंगे, हम क्यों किसी चीज़ को माने। तो ये होता है सेल्फ सेंटर्ड लिसनिंग। तो करें क्या? जेन्युइन लिसनिंग क्या है? फर्स्ट, लिसन विथ योर आइज, हार्ट एंड ईयर्स, मतलब आँखों, दिल और कानों से सुनिए। केवल कानों से मत सुनिए, केवल आँखों से मत देखिए, केवल दिल से मत सुनिए। सुनने के लिए तो कान जरूरत पड़ेंगे और फीलिंग्स के लिए हार्ट ज़रूरत पड़ेगा, और आँखों से आपको देखना पड़ेगा कि उसकी क्या एक्सप्रेशन आ रहे हैं। तो एक थोड़ा सा फिज़िकल डाटा है कि 7% लोग कम्युनिकेशन में केवल वर्ड्स पर कंसंट्रेट करते हैं, और रेस्ट कम्स फ्रॉम बॉडी लैंग्वेज। मतलब 53%, सोचिए आप क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है उसकी, क्या हाव भाव से वो स्पीच दे रहा है, इस पे डिपेंड करता है। और साथ ही साथ लिसनिंग इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है कि आप उसकी बॉडी लैंग्वेज पे देखिए। 53%, 7% ओनली कम्युनिकेशन विथ वर्ड्स एंड 40% फीलिंग रिफ्लेक्टेड इन आवर वॉइस। जो भाषा से हम बोल रहे हैं, जिस विचार से हम बोल रहे हैं, ये कम्युनिकेशन लिसनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोचिए फीलिंग और बॉडी लैंग्वेज 53 और 40% भाग है हमारा जेन्युइन लिसनिंग का। जेन्युइन लिसनिंग में सेकंड क्या है? स्टैंड इन देयर शूज़, यू मस्ट ट्राई टू सी द वर्ड एज दे सी। जैसा कि अगर उनके जूता आपको पहनना है, शूज़ उनका पहनना है, तो आप क्या करेंगे? बड़ा हो छोटा हो आप पैर डालिए, फील तो करिए। अब ये नहीं कि अरे ये तो बड़ा है, ये छोटा है, आप उस पर पैर डालिए, उनको फील करिए, मतलब उनके वर्ड्स को फॉलो करिए, उनकी फीलिंग्स को फॉलो करिए। थर्ड, प्रैक्टिस मिररिंग, थिंक लाइक अ मिरर, रिपीट बैक इन आवर ओन वर्ड्स व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग एंड फीलिंग। मतलब ऐसे सोचिए मिरर की तरह, हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, अपने वर्ड्स में सोचिए, वो जो बात बता रहा है उसको अपने वर्ड्स में सोचिए, मिरर की तरह सोचिए, वो आप ही खड़े हुए हैं सामने, उसको इस तरीके से सोचिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं सिनर्जी, द इंट्रैक्शन ऑफ टू और मोर एजेंट्स और फोर्सेस सो दैट देयर कंबाइंड इफेक्ट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर एक से भले दो, दो से भले चार, मतलब एक से दो लोग हुए, दो से तीन हुए, चार हुए, तो एक टीम बन गई, और उस टीम ने एक ऐसा सिनर्जाइज कांटेक्ट किया कि हमारा एक टारगेट तुरंत अचीव हो गया, चुटकियों में अचीव हो गया। तो ये सोचिए टीम वर्क में तालमेल या सिनर्जी का मीन्स तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। और तालमेल में ऐसा हो सकता है कि कुछ एग्जाम्पल मैं आगे दूंगा, कैसे कैसे लोग आ सकते हैं वो देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक रेल पटरी बिछाने का काम चल रहा है, तो उसमें देख रहे हैं कुछ ज्ञान दे रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ पीछे खड़े हुए काम कर रहे हैं, है ना, और कुछ इंस्ट्रक्शन में आपस में बहस भी कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है इसमें, हर टाइप के लोग हैं। टू सिनर्जाइज मीन टू वर्क टुगेदर एज अ टीम टू अचीव मोर एंड मेक एंड बेस्ट सिचुएशन बेटर। कोई भी सिचुएशन आपस में डिस्कस करके, कुछ लोग इंजीनियरिंग का वर्क जानते हैं, कुछ लोग सिविल इंजीनियर्स होते हैं, तो वह अच्छे आइडियाज़ देते हैं कि ऐसे ब्रिज बनना चाहिए, और बनाता तो नीचे का मजदूर है, नीचे का लेबर है। तो होता क्या एक्चुअली में, बनाएगा वो, उसको इंस्ट्रक्शन देगा अगर अच्छा सिविल इंजीनियर, तभी तो वो अच्छा बना पाएगा, उसके काम पे उसी पे तो आधारित है इंजीनियरिंग पे। यानी एक टीम वर्क है, सब अलग अलग चीज़ों से स्किल्ड हैं, लेकिन उनका मिल के जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो सिनर्जी है। वो क्या है? सिनर्जी। आइए अगला एग्जाम्पल, सिनर्जी इज अबाउट टीम वर्क एंड वर्किंग टुगेदर। बता ही चुका कि टीम वर्क और वर्किंग टुगेदर तो है ही, विथ गेटिंग अ बेटर आंसर। मतलब अगर आप एक टीम वर्क और एक अच्छे वर्किंग कंडीशन के साथ काम करते हैं तो आप बेटर सिचुएशन हैंडल करने में क्या होंगे, अपने आप को महसूस करेंगे। अब आप ये बास्केटबॉल का देख लीजिए, क्या हो रहा है, एक बंदा देख रहे हैं बास्केट में बॉल डालने जा रहा है, एक उसको रोक रहा है। तो आप ये देखिए ऐसा दोनों तरफ होगा। एक टीम में हर टाइप के होते हैं, कुछ बास्केट को बॉल डालने में परफेक्ट होते हैं, कुछ ब्लॉक करने में परफेक्ट होते हैं, कुछ क्या करते हैं अपना बास्केट में बॉल एकदम से हाई जंप लेके अपनी हाइट का फ़ायदा उठा के डाल। मतलब अलग अलग स्किल्ड के लोग होते हैं। क्रिकेट टीम का एग्जांपल ले लीजिए, उसमें बॉलर होता है, बैट्समैन होता है, फील्डर होता है, ऑलराउंडर होता है, विकेट कीपर होता है।
लेकिन खेलते सब है ना, सारे बैट्समैन तो नहीं खेलते, सारे बॉलर तो नहीं खेलते, सब लोग होते हैं। यानी सिनर्जी जो है उस सारे चीज़ों के कॉम्बिनेशन से मिलके बनी होती है। यानी बेसिक प्रिंसिपल क्या है, वैल्यू डिफरेंसेस। जिसको जो आता हो अच्छी चीज़ उसकी उठाइए, कमी मत निकालिए कि अरे तुमको ये नहीं आता, उसकी अच्छी चीज़ उठाइए, उसको यूज़ करिए ताकि आपको सिनर्जी आपको मिल सके। आगे देखिए, एक और एग्जांपल है कि आपको पेड़ से सेब निकालना है, तो क्या कर रहा है, तो सोचा हमने कि सोल्यूशन क्या होना चाहिए इसका, तो क्या करें उसके लिए, लोगों ने अपने एक के ऊपर एक खड़े हुए और सेब को तोड़ दिया। तो पहले टीम वर्क के साथ सोचना चाहिए कैसे इस पर्टिकुलर सोल्यूशन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, कैसे सोल्यूशन निकाले। शेयर ऑफ एक्टिविटीज़ एंड लो लेवल ऑफ स्ट्रेस। आपकी जो सिनर्जी है वो आपका लेवल ऑफ स्ट्रेस डाउन कर देगी और सोल्यूशन जो है आपका तेज़ी से निकलेगा। आइए लास्ट हैबिट देखते हैं, शार्पन द शॉ। मीन्स अपनी जो शॉ है उसको शॉर्प रखिए। अब हमारे पास तो सर कोई शॉ है नहीं, हमारे पास तो भाई कोई शॉ है नहीं, कैसी बात कर रहे हो यार तुम, तो फिर क्या करें। अ मैन हैज़ बीन वर्किंग हार्ड टू शॉ थ्रू अ ट्री फॉर ओवर 3 hours। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आदमी 3 घंटे से ऊपर एक पेड़ को काटने में जुटा हुआ है, नहीं काट पा रहा है, पेड़ नहीं कट रहा है, क्या दिक्कत होगी, उसकी जो शॉ है वो मजबूत नहीं होगी। उसके अंदर सब अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वो शॉ भी लेके गया, उसके पास ताकत भी है, सब कुछ है, लेकिन उसकी जो शॉ है वो शार्प नहीं है। तो आपके लिए शॉ क्या है, आइए वो चीज़ें देखते हैं। तो आपके लिए शॉ क्या है, आई टेक केयर ऑफ माई बॉडी बाई ईटिंग राइट। अच्छी चीज़ें खाएँ, स्वस्थ चीज़ें खाएँ, एक्सरसाइज एंड गेटिंग स्लीप, प्रॉपर नींद लें, एक्सरसाइज अपनी आदत में डालें, अच्छी चीज़ें खाएं। आई स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, आई लर्न इन लॉट्स ऑफ वेज एंड लॉट्स ऑफ इन प्लेसेस। अपने फैमिली के साथ समय व्यतीत करें, अच्छे से समय व्यतीत करें, और बहुत सारे तरीके जिनसे आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त के सभी स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करें। तो क्या करना चाहिए, बॉडी, इसके लिए क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए, तभी तो आप किसी काम में मन लगा पाओगे, है ना। ये सारा ज्ञान आपका तभी महत्वपूर्ण है जब आप बॉडी को, यानी शरीर को अच्छे से ध्यान रख पाओगे। ब्रेन, लर्न, रीड एंड राइट। लिखना, पढ़ना और समझना, या ये तीनों चीज़ें आपकी बहुत ज़रूरी हैं। यानी आप किसी भी चीज़ को लर्न करिए, रीड करिए, राइट करिए, ये ब्रेन से ही हो पाएगा। तो आपको ब्रेन में ऐसी चीज़ें, जब तक बॉडी स्वस्थ नहीं होगी तब तक ब्रेन भी आपका अच्छे से वर्क नहीं करेगा। सोल, रिलैक्स रहिए, जर्नल, थिंक, प्रे, सोचिए, योग करिए, प्रे करिए, अपने दिमाग को रिलैक्स करिए, ऐसे म्यूजिक सुनिए जिससे कि आपको रिलैक्स रहता हो। थोड़ा रिलैक्स भी करा करिए बीच में। आपने आधे घंटे 15 मिनट समय अपने लिए ऐसा निकाला जिसमें आप सिर्फ अपने आप को रिलैक्स सोचते हैं, अच्छे से सोचते हैं, जो किया वो सोचते हैं, टेंशन बिना लिए अपने बारे में केवल सोचते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं। ये सब चीज़ें हो गई सोल से रिलेटेड। हार्ट मीन्स सर्व, लव, बी ए फ्रेंड, मतलब अच्छे से रहें, हंसें खूब, अपना इससे क्या होगा, आप फ्रेंडली रहें, अच्छे हंसी मजाक करें, तो आपका जो हार्ट है वो अच्छा रहेगा। हार्ट अच्छा रहेगा तो आपके अंदर विचार जो हैं वो एक खुश मतलब एक हंसी के साथ आपके साथ विचार उद्भाव के साथ निकलेंगे और आप जो है अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। हाउ गुड आर यू एट शार्पिंग द सॉ मीन्स माई शॉ इज़ वेरी शार्प, माई शॉ इज़ वेरी डल। ये दो प्रश्न हमारे पास आएंगे, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, ये खुद से पूछना चाहिए, क्या कमी है मेरे अंदर, क्या मैं शारीरिक रूप से कोई कमी है मेरे अंदर, या मेरा हार्ट मजबूत नहीं है, मैं अच्छी चीज़ें पे हार्ट पे प्रेशर ले रहा हूँ, मैं हंसी मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्रेन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को समझने बजने में, क्योंकि ब्रेन सबको बराबर मिलता है लेकिन मन नहीं लगाता। क्यों नहीं मन नहीं लग रहा है, उसकी कोई वजह हमारी बॉडी तो नहीं है। तो ये सब चीज़ों के बारे में खुद सोचना पड़ेगा, खुद से क्वेश्चन करना पड़ेगा, तब हम इन दोनों एरो में एक तरफ जा सकते हैं। माई शॉ इज़ वेरी शार्प, इसका जवाब आप ही को देखना पड़ेगा। तो आइए अंत करते हैं इन 7 हैबिट्स को कंक्लूडिव एक्शन में समझते हुए। क्या है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन लाइफ। जो प्रोएक्टिव हैबिट है वो क्या बताती है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन लाइफ। हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी लाइफ के लिए। जो कुछ हो रहा है रिएक्शन नहीं देना है, सिर्फ अपनी गलती देखते हुए आगे बढ़ना है। नो वॉट यू वॉन्ट योर लाइफ टू रियली मीन। आपकी लाइफ का उद्देश्य क्या है, बिगिन विथ एंड योर माइंड। समझे ना, लक्ष्य को ध्यान रखते हुए शुरुआत करिए।
एक्सर्ट द विल टू फोकस ऑन वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मतलब जो पहले आए उसी को पहले यूज़ करिए। सीक म्यूचुअल बेनिफिट, थिंक विन विन, मैं भी जीतूँ आप भी जीतें। फॉलो वर्ड्स, लिसन एंड हियर, अंडरस्टैंड देन लिसन एंड अंडरस्टैंड, पहले सुनिए फिर क्या करिए, समझिए। किसी को सुनना तो सीखिए, अपना ज्ञान मत निकालिए। तो वो हो गया आपका फिफ्थ। सिक्स कंक्लूसिव क्या है, कंबाइन आइडियाज़ एंड क्रिएट न्यू अल्टरनेटिव्स। अपने न्यू अल्टरनेटिव, न्यू आइडियाज़ बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, अपना जो कुछ तय करना है वो सब पूरी चीज़ें फिक्स करिए, आइडियाज़ को कंबाइन करिए। ये है आपका सिनर्जी, तालमेल बैठा लिए सभी चीज़ों में। प्रिजर्व, इन्हेंस एंड रिन्यू योर सेल्फ, प्रिजर्व, इन्हेंस एंड रिन्यू, अपनी बॉडी, ब्रेन, हार्ट, सभी चीज़ों को रिलैक्स होकर, काम होके सारी चीज़ों को आपको करना है, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी रिएक्शंस के। तब आप एक्सपर्ट पीपल की तरह वर्क कर पाएंगे। तो साथियों, मैं ख़त्म करता हूँ ये टॉपिक। मैंने सोचा ये मोटिवेशन को, मुझे अच्छा लगा ये टॉपिक, तो मैंने आपके साथ शेयर किया हूँ। तो इस वीडियो का मैं समाप्त करता हूँ। आपका ज्ञान कुटुंब अकादमी में बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि इस चैनल को जितना सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।